आपने एज अ फैमिली मेंबर जो भी पिछले कुछ सालों में हुआ, हाउ डिड यू डील with the loss? In all sensitivity I'm asking this for his audience, for his fans. Yes. ये डेथ क्या चीज़ है? What is death? जो आपके सामने alive है, हंस रहा है, उस तरह से प्यार से बात कर रहा है, वो अचानक से नहीं है. अब आप उनको कभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं देखोगे, उनसे बात नहीं कर पाओगे, उनका स्माइल नहीं देख पाओगे, तो अजीब सा लगता है ये डेथ क्या चीज़ है. Then you actually start investigating more about life. कि ये लाइफ क्या चीज़ है. इस लाइफ में, इस इल्यूजन में कोई lasting happiness नहीं है. You have to experience lasting happiness, you have to basically tap in. अंदर जाना होता है, आत्मज्ञान को अनुभव करना होता है. और जब आप वो bliss experience करते हो ध्यान का, तब आपको समझ में आता है कि ये जो बाहर हम लोग सर्च कर रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है इस इस एक्सपीरियंस के सामने. जो आप समाधि में एक्सपीरियंस करते हो, उस तरह का एब्जॉर्प्शन, उस तरह का एवरी पोर ऑफ योर बॉडी फील्स लाइक वाइब्रेटिंग विद दैट एक्सट्रीम ब्लिस. तो आप वो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो. अगर ये 1% है तो इट्स लाइक 1000%. शिवा एंड सुशांत, सो मच सिमिलैरिटी. यस. अमृत सभी में बांट के प्याला विश का तूने है पिया. It's almost like Sushant, if you see, he came here for a cause. Yes. He went through all those problems, right? So that he can set up an example for all of us. बिल्कुल. And gives me goosebumps when you say this. Yes. कि देखो ये जो फेम है, मनी है, ये सब में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है. इसमें डीपर जॉय नहीं रखा हुआ है. He was a cosmic child. He was a God's child. Yes. जैसा कहते हैं ना मैम कि एक हाई वाइब्रेशन सोल जब दुनिया में आती है तो वो हमें अवेकन करने के लिए आती है. एंड आई थिंक उन्होंने हमारे अंदर कलेक्टिवली बहुत कुछ अवेकन किया है. True. आपको उनकी गाइडेंस फील होती है? ऐसा उन्होंने कभी आपको बताया कि मैं यहाँ हूँ? कैलाश में मुझे लगता है वो शिव जी के साथ ही हैं. वो शिव जी के गण हैं. And he's very happy there. He's very happy there. He's meditating. He's in a very peaceful environment. महादेव आपके लिए क्या है? महादेव मेरे लिए एक कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस, जो बिल्कुल ही डिटैच्ड है वर्ल्ड से, और वो अपने में ही है, अपने में ही कंप्लीट है, और उन्हीं में सारा यूनिवर्स चल रहा है. हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा, और आज स्पीकिंग ट्री पर मैं आपके लिए एक बहुत ही खास गेस्ट लेकर आई हूँ. एक ऐसी गेस्ट जिनका मैं और आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे. बहुत डेप्थ है इनके अंदर, बहुत स्पिरिचुअल विजडम है, बहुत डिविनिटी है, बहुत प्योरिटी है. वो पेन जिसको इन्होंने एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान में कन्वर्ट किया है. आपको आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा. देखिए, जब ऐसी डिवाइन सोल हमारे साथ बैठी है तो कितना कुछ आज मुझे और आपको सीखने को मिलने वाला है. I would like to welcome Shweta Sankirti on Speaking Tree. Ma'am, welcome to Speaking Tree. Namaste Rangoli, thank you. So let's start with a mantra. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amritangamaya. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु. हरि ओम. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे मिलके. आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग मीटिंग यू फॉर सो लॉन्ग, एंड
जैसा मैंने आपको बताया, मुझे पता नहीं था कि हम इस प्रकार मिलेंगे जहाँ ऐसा नॉलेज एक्सचेंज होगा और वही ज्ञान मैं इतने लोगों तक आपकी विजडम पहुँचाऊँगी. सो इट इज़ डेफिनेटली अ बिग डे फॉर मी और मुझे बहुत ही कामिंग, बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है आपकी प्रेजेंस में. Oh, thank you so much. Thank you so much. I'm very glad that I'm here with you, and let's share wisdom. डेफिनेटली. आज वही स्पिरिचुअल विजडम जिसकी मैं बात कर रही थी वो मेरी ऑडियंस तक जाएगी. वही प्योरिटी, वही एनलाइटनमेंट की जर्नी आज हम ऑडियंस तक पहुंचाएंगे. बट उससे पहले हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, आपके एक्सपीरियंसेस की बात करें. आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर और थोड़ी सी इनजस्टिस होगी उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट सुशांत के लिए देखेंगे. व्हेनेवर आई थिंक अबाउट हिम, एक डीप रिस्पेक्ट मन में आती है जी. क्योंकि ब्रिलियंट एट हिज क्राफ्ट, वेरी टैलेंटेड, जीनियस. बट बियॉन्ड दिस आई रियली स्ट्रांगली फील दैट he was a cosmic child. Yes. He was a God's child. Yes, जैसा कहते हैं ना मैम कि एक हाई वाइब्रेशन सोल जब दुनिया में आती है तो वो हमें अवेकन करने के लिए आती है. एंड आई थिंक उन्होंने हमारे अंदर कलेक्टिवली बहुत कुछ अवेकन किया है. True. Yes. बहुत से रियलिटीज से हमें वाकिफ करवाया है कि दिस इज द ट्रूथ. एंड यू नो द वर्ल्ड क्राइड लाइक एनीथिंग. किसी के लिए वो एक सन है, किसी के लिए वो एक ब्रदर है, किसी के लिए वो एक आइडल है. एंड इन ऑल सेंसिटिविटी आई एम आस्किंग यू दिस, आपने एज अ फैमिली मेंबर जो भी पिछले कुछ सालों में हुआ, हाउ डिड यू डील विद द लॉस? In all sensitivity, I'm asking this for his audience, for his fans. Yes. So Rangoli, मैं और भाई we were like twins. हम लोग बस 1 साल अपार्ट थे, राइट? तो मोस्टली हम लोग का जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग था वो सेम ही था, बिकॉज वी वर इन थीटा स्टेट. 1 to 7 थीटा स्टेट में रहते हैं बच्चे, और सारी प्रोग्रामिंग जो होती है सब सिमिलर होती है. तो हम लोग सारा कुछ साथ करते थे. हम लोग ऑलमोस्ट एक जैसे थे, बिकॉज हमारे से काफ़ी बड़े दीदी लोग थे. तो हम लोग को एक तरीके से शेल्टर करते थे वो लोग. तो हम लोग को बहुत ज़्यादा रिलेटिव से नहीं मिलना, लोगों से नहीं मिलना. तो हम लोग अपने ही एक जोन में रहते थे, मोस्टली इन फ्लो स्टेट. हम लोग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ साथ, सोना, मतलब everything we used to do together. Wow. So he was like my soulmate in a way. Yes. मुझे लगा कि even when we got separated, like मैं US चली गई और वो यहाँ था, we were looking for each other in our partners. हाँ, तो उस तरह का companionship, उस तरह का love, pure love, Yes. So मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे को खोज रहे थे अपने पार्टनर्स में कहीं पे. उस डीप लव को, डीप प्योर लव एंड अंडरस्टैंडिंग को. और when you have this kind of connection with someone and all of a sudden he's not there anymore, and you get to know how it happened, and you don't know exactly how it happened, right? Then it adds a lot of pain to the whole fact. तो वो आप जिस तरह का पेन फील करते हो जब आप लूज़ करते हो अपने लव्ड वन को, जो इतना क्लोज रहा है आपसे, वो वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स. वो जो दर्द फील होता है, वो जो फीलिंग होता है कि ये डेथ क्या चीज़ है, व्हाट इज़ डेथ, जो आपके सामने अलाइव है, हंस रहा है, उस तरह से प्यार से बात कर रहा है, वो अचानक से नहीं है. अब आप उनको कभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं देखोगे, उनसे बात नहीं कर पाओगे, उनका स्माइल नहीं देख पाओगे. तो अजीब सा लगता है ये डेथ क्या चीज़ है. देन यू एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग मोर अबाउट लाइफ, कि ये लाइफ क्या चीज़ है, राइट? तब पता चलता है कि लाइफ और डेथ बहुत डिफरेंट नहीं है. या
And we have gotten this life to understand and figure out what death is. You know? देखो, इस लाइफ में कोई भी बहुत हैप्पी नहीं है. वी आर ऑल एक्चुअली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस. उसके पीछे भाग रहे हैं, खुशी के पीछे. बट खुशी इतनी ज़्यादा इल्यूसिव है. मिलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर मिलता है. हम लोग सेट करते रहते हैं गोल्स, राइट? ये गोल सेट किया, फिर वहाँ पहुँच गए, तो फिर खुशी मिलती है. फिर कोई और रीज़न ढूंढेंगे उसी खुशी का. हाँ, और फिर एक बार मिल जाता है तो फिर लगता है अच्छा अब व्हाट नेक्स्ट. कुछ और गोल सेट करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर फिर वहाँ पे एक खोखलापन सा फील होता है. अंदर से ना कभी भी प्योरली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हम लोग. और इसी तरह से लाइफ आफ्टर लाइफ जीते जाते हैं और फिर मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं. until we figure out जो हमारा एम है लाइफ का, मोक्ष, निर्वाण. we have to get off this wheel of life and death. यही बुद्ध ने भी सिखाया था. जो भी स्पिरिचुअल टीचर होते हैं वो यही सिखाते हैं कि इस लाइफ में, इस इल्यूजन में कोई लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है. यू हैव टू एक्सपीरियंस लास्टिंग हैप्पीनेस, यू हैव टू बेसिकली टैप इन. अंदर जाना होता है, आत्मज्ञान को अनुभव करना होता है. और जब आप वो ब्लिस एक्सपीरियंस करते हो ध्यान का, तब आपको समझ में आता है कि ये जो बाहर हम लोग सर्च कर रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है इस इस एक्सपीरियंस के सामने. जो आप समाधि में एक्सपीरियंस करते हो, उस तरह का absorption, उस तरह का every pore of your body feels like vibrating with that extreme bliss. तो आप वो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो. अगर ये 1% है तो it's like 1000%. So that's what we are looking for. But we get confused and we run after, illusory thing, thinking that will give us, satisfaction. But ये सारे temporary और transient हैं. तो भाई was very spiritual. Actually, he was spiritual at core. जो core होती है ना पर्सनालिटी की, वो spiritual थी उसकी. बिल्कुल. ठीक है. और इसीलिए हम सब उससे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. उनकी प्योरिटी से, उनकी ऑथेंटिसिटी से. यस. और उनकी ऑथेंटिसिटी, प्योरिटी उनके आईज में दिखती थी. स्पार्कल ऑफ हिज आईज, like a child. He was so childlike, right? He was full of wonder. उसको सब कुछ के बारे में जानना था. हाँ. But again, even telling you that he was very curious about the world and worldly knowledge and all of it, but he was very deeply spiritual, from inside. He had that covered, in the beginning itself, because हम लोग का इस तरह का परवरिश रहा है बचपन से कि मम्मा ने हमें बहुत भक्ति डाली. तो जैसे हम लोग को मम्मा क्या करते थे ना, भगवान के पास बैठा देते थे. ठीक है, जैसे भगवान है, हम लोग बैठे हुए पूजा रूम में, बोलते थे कि भगवान से जो भी मांगना है मांगो. और भगवान एक्चुअली तुम लोग का सुनते हैं और देंगे जो तुम मांगोगे. और somehow she always knew कि हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, वो खरीद के रखते थे. और हम लोग जैसे आंख बंद करके मांग रहे हैं भगवान के सामने, वो सामने डाल देते थे. ठीक है. तो हमारे दिमाग में इस तरह की वायरिंग हो गई कि गॉड इज ऑलवेज लिसनिंग, गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग, गॉड इज ऑन आवर साइड एंड ही टेक्स केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स. तो ये पहले से ही एक तरीके का एक कनेक्शन सा बन गया. ठीक है. उस समय बच्चे को क्या चाहिए रहता है, जो चाहे वो मिल जाए. कपड़े, कैंडीज, चॉकलेट्स, राइट. तो वही सब मांगते थे. बट द ट्रूथ वाज कि जो कनेक्शन बन गया ना, वो ऐसा लगा कि जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, उनको बता रहे हो, तो आदत सी हो गई उनसे सारा कुछ शेयर करने का, उनको सारा बताने का. एंड इवन फीलिंग a sense of that he will fulfill all my wishes. उस तरीके का एक सेंस आ गया कि he is there. Yeah. तो भाई में भी वो भी it was ingrained in him. Yeah. And he was महादेव का भक्त. उनकी एनर्जी महादेव सेम लगते हैं. उनका एक सत्संग भी है जहाँ पे एक सॉन्ग को उन्होंने बहुत पॉपुलराइज किया है. और जब भी
किसी भगवान की अगर छवि बनती है, लाइक पर्सनली मैं भी जब सोचती हूँ तो शिवा एंड सुशांत, so much similarity. Yes. In the energy. भोलेनाथ. Yes. You know, अगर आप देखो तो शिव जी जब समुद्र मंथन चल रहा था, तो सबसे पहले हलाहल निकला, विष निकला. Nobody wanted to take it. सारे देव सब चले गए, मतलब दानव देव सब भाग गए. You know, कोई उसको, और सबको हर्ट करने लगा वो एक तरीके से. बिल्कुल. राइट. तब भोलेनाथ आए वहाँ पे. उन्होंने बोला कि मैं ये हलाहल लूँगा, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हर्ट हो. तो उन्होंने वो विष यहाँ पे इस तरह से स्टोर किया. और ये नहीं था कि उनको नहीं प्रॉब्लम हुआ, उनको भी कितना पेन हुआ. राइट. ही वॉज फुल, लाइक ही वॉज स्वेटिंग एंड एवरीथिंग. राइट. बट ही स्टिल डिड दैट फॉर एवरीवन. ये है ना वो नमो नमो का ये वाला लिरिक्स. अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने है पिया. It's almost like Sushant, if you see, you know, he came here for a cause. Yes. He went through all those problems, right? So that he can set up an example for all of us. बिल्कुल. And it gives me goosebumps when you say this. Yes. कि देखो ये जो फेम है, मनी है, ये सब में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है. इसमें डीपर जॉय नहीं रखा हुआ है. राइट. डीपर जॉय आता है, you know, excitement about learning, curiosity, spirituality, and being good, say, you know. He used to be like, कितना चैरिटी करता था. हाँ, बिना बताए भला कर दिया, डोनेट कर दिया. राइट. सो इसीलिए उनमें शिव दिखते हैं. So much to learn from him. आपको उनकी गाइडेंस फील होती है लाइफ में? किस प्रकार वो आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो? कभी ड्रीम्स के थ्रू? यस. क्या कहते हैं, जब उनका डेथ हुआ था ना, तो ही हैड कम इन माई ड्रीम्स. ठीक है. एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज इन माई पटना वाला घर जहाँ पे हम लोग बड़े हुए थे. और मॉम डैड जहाँ सोते थे वो वाले बेड पे मैं सोई भी थी. वहाँ पे वो ड्रीम में आए मेरे. And you know, I had so many questions for him. ये सारा कुछ related to कि क्या हुआ भाई exactly, you know, and he answered all the questions, you know, जो भी अभी तक हमें closure नहीं मिला है as worldly way में. He answered all those questions, right? Okay. And then, you know, he gave me a hug, he kissed me, but somehow I don't remember what conversations we had, but there was a certain amount of satisfaction. एक होता है ना कि आपको पीस मिल गया. और फिर उसका प्यार याद है, उसका सेंट याद है, वो जो स्मेल जिस तरह का कर रहा था और जिस तरह से मुझे प्यार किया. और ही मेड मी फील, यू नो, बेटर इन अ वे. बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ पेन, राइट, किसी लव्ड वन के डेथ का, इट्स वेरी वेरी डीप, इट रन्स वेरी डीप एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम इट. बिल्कुल. लाइफ से आंसर्स चाहिए होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अचानक से ये क्यों हो गया, रियलिटी क्या है, फिर लाइफ क्या है, जैसा आपने कहा. या और जिसको आप अलाइव देख रहे हो, आप उसको कभी नहीं देख पाओगे. बिल्कुल. उसका हाथ होल्ड नहीं कर पाओगे, उसको किस नहीं कर पाओगे, उसको यू नो हग नहीं कर पाओगे. इतना ज़्यादा फील होता है, यू नो. लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या, ये सच है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है. यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट. एक रियलिटी चेक मिलता है आपको. राइट. बिल्कुल. या आपको उनकी गाइडेंस फील होती है? ऐसा उन्होंने कभी आपको बताया कि मैं यहाँ हूँ? ओके. यस. सो आई पर्सनली feel that he's in Kailash. So I did the Kailash Yatra this time. Wow. आप अभी कैलाश मानसरोवर से आए हैं, right? So much spiritual energy in the studio. कैलाश में मुझे लगता है वो शिव जी के साथ ही हैं. वो शिव जी के गण हैं. And he's very happy there. He's very happy there. He's meditating. He's in a very peaceful environment. And I went there so that, you know, maybe वो मुझे दिखा दे, you know, किसी तरीके से अपने आप को. But नहीं, देख नहीं पाए उसको. He was not present like in a physical form. But मुझे थोड़ा सा greed था, क्या पता दिख ही जाए, you know.
बट फिजिकल फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं था, बट आई फेल्ट हिम सटली. So every time I'll meditate, I'll feel like he's sitting next to me and meditating with me. और you know, somehow कैलाश यात्रा के समय everything was so good. मैंने 3 दिन का परिक्रमा किया जी. and everything went so well. हर जगह से ब्यूटीफुल दर्शन हुआ, डारचंद से, डेरापुक से, उसके बाद जुतुलपुक से, सब जगह से अच्छा दर्शन हुआ. तो I'm very happy about it. और जैसे मेरे बाद वाला it got cloudy और बहुत सारे लोग वहाँ पे फंस भी गए, you know, because of the weather change and stuff. But you know, God saw to it that, you know, all the darshans were good. And I think it was because of Bhai's presence. He was kind of, you know, trying to protect Yes. me, keep me protected. Yeah. Definitely. Yes. इसी तरह आई एम श्योर कि वो आपको अपनी प्रेजेंस हर मोमेंट पे फील करवाते Yes, होंगे. yes, एंड very much so. इस डिस्कशन से मैं यही प्रे करती हूँ विद ऑल माई हार्ट, एंड आई एम श्योर उनके व्यूअर्स भी, कि वेरेवर ही इज ही इज हैप्पी. Yes, he चाहे is. कैलाश पे हो. बिल्कुल. Yes, I feel that. He's Yes. very happy, he's peaceful, and you know, he is wanting spiritual growth for all of us. ये So- उनका मैसेज है ह्यूमैनिटी को. Yes. Otherwise, I wouldn't have written this book. हाँ. Yeah. He Pain kept of pushing portal, me. Yes. बिल्कुल. Yeah. आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल है आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में. जी. बिल्कुल. बहुत ज़्यादा. It started with my sister's death, जो मेरी अपनी बहन थी, बॉबी दी. I was very young then. I think I was in UKG at that time. And उस समय तक डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं पता था मुझे कि डेथ होता क्या है, राइट? दीदी का बॉडी डाइनिंग हॉल में था, ठीक है? एंड आई वाज लाइक, मुझे लग रहा था कि दीदी एक्टिंग कर रहे हैं, कोई गेम चल रहा है. एंड मम्मा वाज क्राइंग आउटसाइड. मॉम बाहर बैठ के बहुत रो रही थी, यू नो, शी वाज नॉट इवन एबल टू सी दीदी का बॉडी, जो यू नो डेड बॉडी. मैं बोल रही हूँ, दीदी उठो प्लीज़, उठो, यू नो, मॉम बहुत रो रहे हैं, अब मत एक्टिंग करो, उठ जाओ प्लीज़. उस समय तक डेथ का कॉन्सेप्ट वाज एलियन टू मी. ये डेथ होता क्या है, ये क्या मैं देख रही हूँ, क्यों नहीं दीदी उठ रही हैं, यू नो. तो वो एक छोटा सा, यू नो, नन्हा सा ब्रेन है, राइट, उसको देख के एक इम्पैक्ट हुआ. उसी समय से मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. इसीलिए व्हेन आई वाज इन 4th grade, आई वुड राइट इन माय डायरी, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से एक होना है, मेरा एक मात्र लक्ष्य इस लाइफ का मोक्ष है. बिल्कुल. छोटे से ही. तो डेफिनेटली दैट हैड एन इम्पैक्ट मेरे माइंड पे. और सेम मुझे लगता है भाई के माइंड पे भी सेम इम्पैक्ट हुआ होगा, क्योंकि वो 1 साल छोटा था. बिल्कुल मैम. और जब मैं आपकी बुक पढ़ रही थी, पेन पोर्टल टू एनलाइटनमेंट, इसमें एक आपने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस लिखा. यूँ तो बहुत सारे सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं, और अब मैं आपके मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस पर और चर्चा करना चाहूँगी. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वो कौन सा मंदिर था. आपने ये लिखा है कि आप एक बहुत छोटी बच्ची हैं उस समय, और आप किसी मंदिर में हैं, और आप देवी को देखकर रो रही हैं कि मुझे तो आप में मिलना है, मैं तो एक आत्मा हूँ, मेरी जीवन का अल्टीमेट गोल मोक्ष है. इतने छोटे बच्चे को इतना गहरा एक्सपीरियंस होना, क्या आपको लगता है कि ये जो सीड है भक्ति का और अध्यात्म का, ये आपके जन्मों जन्मांतरों की जर्नी है? ये मुझे लगता है. और मेरे गुरुजी ने भी बोला है कि मैं पिछले जन्म में एक सन्यासी थी जी. और मैं योग भ्रष्ट हूँ, और क्योंकि मैं फुल एनलाइटनमेंट रीच नहीं कर पाई लास्ट जन्म में, इसीलिए मेरा ये जन्म हुआ. एंड दिस गोना बी माय लास्ट लाइफ, ही हैज टोल्ड. सो आई हैव सम काइंड ऑफ कंफर्ट. आपके चार्ट को देख के भी हमने यही कहा, और आपने खुद भी बताया कि आपके गुरुजी ने कहा कि आपके कुंडली में गृहस्थ संत का योग है. Yes. तो वो जो जर्नी कहीं जो रह गई थी पास्ट लाइफ में थोड़ा सा, उसी को पूरा करना है. जी. तो ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत ख़ास है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस, जो काली जी का एक्सपीरियंस हुआ था मुझे, ये एक्चुअली एक मैनिफेस्टेशन लेवल पे हो गया था, ग्रॉस लेवल पे हो गया था, जैसे माँ खुद आ गई थी. वाओ. दैट हैपेंड व्हेन आई वाज इन 11th grade.
कितने 12th ग्रेड। कितने साल की थी आप तब? 16 साल की होंगी, 16 साल की होंगी। और मैं निफ्ट का इंटरव्यू देने के लिए कोलकाता गई हुई थी। तो निफ्ट के इंटरव्यू से पहले, एक दिन पहले हम लोग इस टेम्पल गए, दक्षिणेश्वर। अच्छा, काली मंदिर। ओके। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। एक टेम्पल था तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है चलते हैं। मैं चुनू भैया के साथ वहाँ गई। वहाँ पे जैसे ही गई, मैंने जब वॉल टच किया उस टेम्पल का, मेरे आँख से आंसू निकलने लगे एंड आई हैड नो क्लू क्यों ऐसा हो रहा है। एज अ टीनेजर आई वाज लाइक वेरी पर्टिकुलर कि सब मुझे देख रहा है रोते हुए, मुझे नहीं रोना है यू नो पब्लिक में, बट माई टीयर्स वोंट स्टॉप। ओके। और वहाँ पे क्या होता है ना कि एक राउंड लेके इस तरीके से फिर दर्शन होता है, तो ऑल अलोंग मेरे टीयर्स फ्लो करते रहे एंड बाय द टाइम जब तक मैं काली जी के एकदम सामने आई, तब तक तो ऐसा लग रहा था कि हार्ट निकल जाएगा बाहर। और बस एक क्वेश्चन था, बस एक क्वेश्चन, भगवान मुझे अपने से आपने अलग क्यों किया मुझे अलग अपने से, यू नो। एंड आई केप्ट क्राइंग। आई हैड फॉरगॉटन कि मेरा निफ्ट का इंटरव्यू है कल, तो कुछ निफ्ट के लिए मांग लो कि मेरा हो जाए निफ्ट में एंड ऑल दैट। नथिंग डूइंग। मुझे बस ये जानना था कि भगवान ने मुझे क्यों अलग किया। तो समहाउ देयर माइट बी अ टाइम व्हेन आई माइट बी वन विथ हिम। तो जैसे समाधि में एक्सपीरियंस होता है ना वननेस का जी, वो मुझे हुआ होगा। इसीलिए मैं बार बार वो क्वेश्चन पूछ रही थी कि मुझे क्यों अलग किया, मुझे क्यों भेज दिया यहाँ पे। जिस प्रकार एक कहते हैं ना कि कुछ लोग वापस से आते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है, फिर भी वो सोल कुछ बताने दुनिया को आती है अलग होके, सेपरेट होकर। जी 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 जी, कुछ ऐसा ही। Well, I don't know that, but मैंने फिर भगवान से पूछा और रिक्वेस्ट किया कि भगवान मैं यहाँ से हिल नहीं रही हूँ जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि आपने मुझे अपने आप से अलग क्यों किया। ठीक है। तो यू नो मैं बहुत एक तरीके से स्टबर्न हूँ, ढीठ हूँ। ठीक है। तो इफ़ आई हैव थॉट अबाउट इट आई विल मेक श्योर दैट आई डू इट। ठीक है। वैसे भी मैं उस बहुत इमोशनल स्टेट में थी, तो आई केप्ट क्राइंग। यहाँ पे एक प्रीस्ट थे जिनके हाथ में उस तरह का नहीं होता, कुछ तो होता है उनके हाथ में इस टाइप का, वो इस तरह से ब्लेस करते हैं एंड देन यू आर सपोज टू मूव, यू आर नॉट सपोज टू स्टैंड देयर एंड यू नो डू एनीथिंग एल्स बिकॉज बहुत सारा भीड़ लगा रहता है। तो आई वाज सपोज टू गो टुवर्ड्स राइट और एग्जिट करना था मुझे। और फिर समहाउ आई फेल्ट मेरे नीज बहुत वीक हो गए। ठीक है। एंड आई फेल राइट देयर इन फ्रंट ऑफ द आइडल, लाइक बिल्कुल नीज पे। एंड आई वाज लाइक आई जस्ट केप्ट क्राइंग एंड आस्किंग गॉड प्लीज़ मुझे अपने आप से एक कर लो, प्लीज़ मुझे अपने आप से अलग मत रखो, छोड़ो। तो फिर क्या हुआ ना, और फिर पूछ रही थी कि क्यों मुझे अलग किया। ठीक है। आई केप्ट आस्किंग दैट क्वेश्चन। उस साइड से ना जिधर से एग्जिट है उधर से कोई नहीं आ सकता है। एक फीमेल वाइट कलर का साड़ी पहनी हुई थी और वाइट कलर का उनका हेयर भी था, उस साइड से आई, ओल्ड सी थी। इम्पॉसिबल है कि उस साइड से कोई आ पाए, बट शी केम फ्रॉम दैट साइड एंड एज इफ शी इज अबाउट टू फॉल शी केप्ट हर हैंड ऑन माई यू नो हेड, क्राउन चक्र, या ऐसे। और पूरे बॉडी में एक शिवर टाइप का ये हुआ, लगा कि वाइट कलर का लाइट पूरे ऊपर से नीचे मेरे को यू नो नहा दिया, स्नान करा दिया। And then I felt like getting up from there. Then I felt like, you know, एक तरीके का आंसर मिल गया मुझे. And the most important part, so I was busy crying and I was in a zone where, you know, I was just asking question to God. When this female came and when she put her hand on my head, as I told you, I felt that chill, all over my body. And then I looked at her, कि कौन है ये, right? Looked at her, she was gone. और किसी और ने उन्हें नहीं देखा? I didn't ask others, but she was not there. After giving me that, you know, एक तरह का blessing, she wasn't there. तो मैं घूम के देखी, I was like, okay, she's not there to be found anymore. फिर मैं उठ के I started leaving the temple. ना उसे मैं बहुत पतली हुआ करती थी.
ऑलमोस्ट मेरे को सब दबा दिए, यू नो, क्योंकि इतना क्राउड था ना. आई वाज लाइक ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव माय यू नो बॉडी बिकॉज यू नो इट फेल्ट लाइक आई विल डाई ओवर देयर. बट यू नो समबडी हेल्प्ड माय हैंड एंड पुल्ड मी आउट. सो आई वाज राइट बिफोर चुन्नू भैया, जहाँ चुन्नू भैया खड़े थे ना. तो मैंने चुन्नू भैया से पूछा, भैया आपने मुझे निकाला? तो बोलते नहीं, मैं तो यहाँ पे तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रहा था. और जब मैं अंदर थी ना, जब ऑलमोस्ट लग रहा था कि अब सांस नहीं आ रही, जान चली जाएगी, तो मैं बोल रही थी, भगवान मैं आप ही के अबोर्ड में मरूंगी ना, ये आप ही का घर है ना, आई एम हैप्पी विथ इट. तब किसी ने हाथ पकड़ के निकाला था. सो इंटरेस्टिंग ऑल दीज थिंग्स. तो एक तरीके से जब मैं ये बात अपने किसी फ्रेंड को बता रही थी, उन्होंने बोला कि शायद वो शारदा माँ होंगे. यू नो रामकृष्ण के जो वाइफ थे शारदा माँ, उनको काली जी का अवतार माना जाता था. ओके. या सो हो सकता है कि माँ खुद ही आ गई. यू नो जब आप प्योर हार्ट से भक्ति से माँ को बुलाते हो ना, या भगवान को बुलाते हो, वो आएंगे ही आएंगे. बिल्कुल आएंगे. यस. बहुत सुंदर मैम. और ये सब सुन के ही, ये जो आपने एक्सपीरियंस की डेप्थ बताई, बहुत मुझे भी थोड़े गूज़बम्स आ गए ना. आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी आए. ऑल्दो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिटी वाली फीलिंग आ रही है. आपने अपनी बुक में भी लिखा है और मैंने आपके इंटरव्यूज़ में भी सुना है कि आपकी मदर ने आपको भगवती से मांगा था. तो वो डिवाइन फेमिनिन फीलिंग तो मुझे आ ही रही है आपके साथ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग शिवा एनर्जी भी आपके साथ है. इट कैन बी सुशांत एनर्जी विद यू. बट जब भी मैं आपकी प्रोफाइल भी देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, शिव बहुत मुझे दिखते हैं. हो सकता है मैं शिव को हर जगह ढूंढ रही हूँ, बट सीरियसली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग शिव जी की फीलिंग आती है. और आपने अभी खुद बताया कि आप मानसरोवर से आई हैं. तो महादेव आपके लिए क्या है? महादेव मेरे लिए एक कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस, जो बिल्कुल ही डिटैच्ड है वर्ल्ड से, और वो अपने में ही है. यू नो अपने में ही कंप्लीट है, और उन्हीं में सारा यूनिवर्स चल रहा है. This is what I feel about Mahadev. And for me, ममा मेरे को शुरू से ही बोलती थी कि मैं गाय हूँ. गौ से सीधी कहते हैं ना. She used to be very worried about me. कि ये कैसे मैनेज करेगी, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता. मैं ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी नहीं थी. मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी. मुझे सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं समझ में आते थे. Too innocent for the world. मेरा माइंड खुद का ज़्यादा कुछ सोचता नहीं रहता था, तो मुझे लगता था कि दूसरे का भी माइंड कुछ सोचता नहीं रहता है. आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई हैड आस्क्ड माई माइंड टू थिंक बियॉन्ड वेयर आई एम. सो आई वाज स्टडिंग बायोलॉजी पूजा रूम के छत पे बैठ के, और उस समय मैंने अपने माइंड को फर्स्ट टाइम बोला था कि अच्छा ठीक है. उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था उस समय, तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, तुम यू नो सोच सकते हो जो पुराना हुआ है. उससे पहले मेरा माइंड हमेशा प्रेजेंट में रहने का आदत था शुरू से. हमेशा प्रेजेंट में रहता था बचपन से ना. वो ये भी नहीं सोच पाता था कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्योंकि इट यूज्ड टू बी ऑलवेज इन फ्लो स्टेट, कि मुझे ये चाहिए या उसने मुझे हर्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं फील करता था. क्योंकि हम लोग पास्ट और फ्यूचर में बहुत अटके रहते हैं. आई नो मेरा माइंड बहुत डिफरेंट सा था बचपन से ही. उसको मोस्टली फ्लो स्टेट में घुसने का आदत था. जैसे मैं मैथ करती रहती थी तो 4 आवर्स के लिए मैथ ही करती रहूंगी. यू नो आई विल जस्ट गेट इनटू दैट स्टेट. यू नो योगी ध्यान, जो आई थिंक ये पूर्व जन्मों का कर्म ही है. क्योंकि आपने शायद, जो आपकी बातों से मुझे पर्सनली लग रहा है कि आपने बहुत ध्यान किया है, बहुत साधना की है, तो उससे आपकी सोल में ना वो एक्सपीरियंस आ गया कि जहाँ भी हो वहाँ रहो, उस प्रेजेंट स्टेट में रहो. तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक हाँ, वो प्योरिटी मेरे और भाई दोनों में ही थी शुरू से ही, और समहाउ मेंटेन्ड रह गई, क्योंकि हम लोग छोटे थे घर में. हम लोग को बहुत शेल्टर किया गया, तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो प्योरिटी और वो इनोसेंस रह गया हम लोग में. वही इनोसेंस को यू नो भाई कंटिन्यू किया अपने क्रिएटिव एंडेवर्स के साथ, बट समहाउ उसको लोग नहीं समझ पाए. It's an unfair world. Yeah. वहाँ पे नहीं समझ पाए लोग. He could have been anywhere, you know, but he chose the film industry, creative field. But yeah,
But yeah, he was here for a purpose, right? We know that Yes. he was here for a Yes. purpose. And this was his purpose. To teach the world that, there is more to reality. There is more to this pursuit. We always pursue fame, money, power. जी. But, उसको ये सिखाना था कि इस pursuit से कहीं ज़्यादा है life में. And it is about the, pursuing the truth about spirituality and enlightenment. जी मैम, अभी आपने मुझे बताया कि आप कैलाश मानसरोवर से आ रही हैं और वो डीप शिव जी की स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ और मुझे फील हो रही है और वाइब्रेटेड फील हो रहा है मुझे आपके साथ बैठ के. तो आपका थोड़ा कैलाश का एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी. क्या कुछ फील हुआ? कौन सी बार आप गए थे? आई एम श्योर मैं आपकी स्टोरीज में, पिक्चर्स में देखती रहती हूँ कि आप कैलाश मानसरोवर इज वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस टू गो. Yes. This was the first time I went. क्योंकि 5 years से चाइनीज ने ना बंद कर दिया था कैलाश मानसरोवर का यात्रा. But last time when I went to ओम पर्वत आदि कैलाश, तब मैंने प्रे किया था कि भगवान मुझे कैलाश भी जाना है. And somehow God made it happen this time. वहाँ पे ना रंगोली जब तुम जाते हो तो वहाँ का environment ऐसा है because of the high altitude and air pressure, I don't know exactly what, there is like this crystal silence, like silence में एक आवाज़ है वहाँ पे, जैसे ओम की ध्वनि इतनी ज़्यादा profound है वहाँ पे, आपका mind सोच ही नहीं सकता है. Even if you try to think over there, your mind is like, okay, it won't think. It's just like quiet over there. कि वो ऑटोमेटिकली आपको समाधि की स्टेट में लेकर आएगा. हाँ, और उसमें आपको इतना एफर्ट नहीं पुट करना पड़ता है. अदरवाइज हम लोग को मेडिटेशन में, ध्यान में जब बैठते हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ना उस स्टेट में जाने के लिए, राइट? यस. तो वो आपको यहाँ पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है. डेल्टा स्टेट में जाने के लिए आपको उतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है कैलाश पे. आप कैलाश पे जाओ तो यू get into that state already. It's given to you. जी. तो वो मुझे लगता है it's because of the presence of Shiva over there. Shiva consciousness is so profound over there. तो मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस हुआ जब मैं कैलाश मानसरोवर लेक के पास थी ना, तो एक मॉनेस्ट्री था ऊपर. ओके. ठीक है, तो मैं उस मॉनेस्ट्री में गई. मुझे somehow कोई भी नहीं और टीम से गया. काफ़ी सारे लोग थे बट कोई और लोग नहीं गए. बट मैं ऊपर आई वाज लाइक even if I'm alone, I'm gonna go and explore that monastery. It was calling, it was calling. So I went up there and I figured out वो पद्म संभावा का केव था. ठीक है, तो पद्म संभावा वो गुरुजी हैं जिन्होंने ये पूरा वज्रयाना वाला एस्पेक्ट बुद्धिज़्म का स्टार्ट किया. और जहाँ पे मैं लैंड ऑफ काम अबाइडिंग जाती हूँ ना, वो पद्म संभावा को ही अपना गुरु मानते हैं, वो पूरे ट्रेडिशन. तो वहाँ पे उस केव में जाके बहुत इंटरेस्टिंग फील हुआ और ऐसा फील हुआ कि आई हैव बीन कॉल्ड देयर. थोड़ी देर वहाँ मेडिटेट किया. फिर जब डेरापुक गए, डेरापुक से जुतुलपुक गए, again we were staying at a place where there was another monastery. Again that monastery was calling. Okay, I went up there. एंड पता है रंगोली, वहाँ पे ना एक केव था जहाँ पे मिलारेपा का केव, जहाँ पे मिलारेपा ने फॉर इयर्स टुगेदर मेडिटेशन किया था, सॉलिटरी मेडिटेशन. वहाँ पे कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं. ही यूज्ड टू बी देयर ऑन बिच्छू बूटी कहते हैं वहाँ पे. इट्स लाइक अ ग्रीन जिसके थोड़े से ये भी होते हैं, कांटे भी होते हैं उससे निकले हुए. उसी पे वो सर्वाइव करते थे. जस्ट दैट एंड ब्लिस ऑफ मेडिटेशन. तो वहाँ पे जब मैं गई ना, अगेन मेरे टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग एंड आई वाज लाइक ये क्या फील कर रही हूँ. पूरा का पूरा बॉडी शिवर कर रहा था. आई वाज लाइक ये एनर्जी, ये ऊर्जा क्या है, समझ में नहीं आ रहा था. मैं वहाँ पे, मुझे लगा मैं 2 या 3 मिनट बैठी होंगी आँख बंद करके, वो केव जहाँ पे मिलारेपा ने ध्यान किया था और मिलारेपा का वहाँ पे फ़ोटो भी लगा हुआ था. 2 या 3 मिनट बैठ के मेडिटेट की होंगी, आँख खोला 30 मिनट्स वर गॉन. इतनी ज़्यादा ऊर्जा है वहाँ पे. वाओ. या एंड देन आई समहाउ मेडिटेटेड and prayed to Milarepa. Milarepa
के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी, बट बिफोर दैट आई मेडिटेटेड टू मिलारेपा, उनको बोल के कि आपको गुरु मिलने में कितना प्रॉब्लम हुआ था ना, मारपा ने आपको कितना टेस्ट किया था ना, बट यू वर सच अ गुड स्टूडेंट एंड यू वर सच अ ग्रेट टीचर, कैन यू बी माई टीचर, विल यू बी माई टीचर, बिकॉज मैं बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ एंड यू नो वील गेट इन टू इट, यू नो वज्रयाना एंड बुद्धिज़्म लेटर। तो मैंने उनसे प्रे किया, यू नो एक माउस, छोटू सा माउस उधर से निकल के आया और मेरे को इस तरह से राउंड करके वो एक फिर बिल में चला गया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लेसिंग, इट्स अ साइन, और उनकी फ़ोटो से निकल के आया था। वाओ, या you know, a beautiful experience. So many things got downloaded, exactly what you have to do to achieve full realization, full enlightenment. मैम ऐसा कहते हैं ना कि जो भी कैलाश मानसरोवर से आता है वापस, वो एक डीपर क्लैरिटी लाइफ में लेकर आता है। जितना मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस से सुना है और जिस प्रकार आप भी बता रही हैं कि कुछ ना कुछ तो आप छोड़कर आएंगे वहाँ पर, और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आपकी सोल अपने साथ लेकर आती है। एक कंप्लीशन, वो कंप्लीशन स्टेज है, यू नो, आपके जर्नी का ऑलमोस्ट एंड है। जब आप जर्नी के एंड पे आ जाते हैं ना, तो कैलाश बुलाता है आपको। आई होप मैं भी उस लेवल पे पहुंचूं डेफिनेटली एज अ स्पिरिचुअल सीकर। सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, हम सबकी इच्छा होती है कि एक बार कैलाश मानसरोवर बुलाए, उस लेवल पे हम पहुंचे, वो क्लैरिटी लेकर आए, महादेव की इतनी कृपा हो कि वहां जाने की पात्रता आ जाए। और मेरा रेपा एग्जैक्टली सेम चीज़ बोलते हैं। जब वो एक मात्र इंसान है जो यू नो कैलाश मानसरोवर के समिट पे, पीक पे पहुंचे हैं, और कोई नहीं पहुंच पाया है उस पे। हुआ क्या कि एक बार एक कंपटीशन हुआ बॉन मास्टर और मिलारेपा के बीच में। वो चाहते थे कि पता करें कि कैलाश पे किसका अधिकार है। तो बोले जो भी कैलाश पे पहले पहुंच जाएगा उसका अधिकार है कैलाश पे। बॉन संप्रदाय तिब्बत का पहले तिब्बत में बॉन संप्रदाय ही थे, उसके बाद बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस आया। तो मिलारेपा बुद्धिस्ट हुए। तो ये बॉन मास्टर बहुत फास्ट जाना शुरू कर दिए, एंड ही वाज लाइक यू नो हाफ वे थ्रू। मिलारेपा वाज वेरी रिलैक्स्ड, ही वाज happily sitting and you know waiting and watching him, and all of a sudden you know he almost flew and just went up there on top of कैलाश। सोचो उनको कितनी सिद्धियां होंगी, और वो कैलाश पे ही अपना सारा साधना भी किए थे। सोचो कितनी सारी सिद्धियां आ गई होंगी कि वो he could just float to कैलाश, and then after you know being there he told कि जब तक तुम्हारा प्योर हार्ट नहीं होगा ना, तुम्हारा सटल बॉडी रेडी नहीं होगा ना, कोई कैलाश का यात्रा नहीं कर सकता और कोई समिट पे नहीं चढ़ सकता। For that you have to have a pure heart. So he is the only person who has climbed the कैलाश, imagine. And उनकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है रंगोली, अगर मैं तुम्हें बताना शुरू करूँ you will be like you know crying right here. बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है मिलारेपा की। अगर आप ब्रीफ में अगर मुझे और व्यूअर्स को बताना चाहें तो दैट वुड बी ग्रेट। जी तो मिलारेपा एक बहुत अच्छे परिवार से थे। उनके जो डैड थे वो काफ़ी वेल ऑफ थे, बट उनका डेथ हो गया जब वो 7 के थे ना मिलारेपा, उनके डैड का डेथ हो गया। और डैड ने अपने वसीयत में लिख दिया था कि जब तक मिलारेपा 18 नहीं होते हैं तब तक चाचा चाची सारे पैसे को हैंडल करेंगे। जी ठीक है। अब चाचा चाची जब एक बार पैसे मिल गए तो वो डिफरेंट से हो गए। वो क्या करते थे ना, मिलारेपा, उसकी बहन और उनकी माँ को ऑलमोस्ट नौकर की तरह ट्रीट करते थे, सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे। और जब ये 18 का हो भी गया ना, तब भी इन लोगों को जायदाद वापस नहीं किए। तो जो मिलारेपा की मॉम थी ना, बिकॉज यू नो शी हैड टू गो थ्रू, शी वाज ऑलमोस्ट अ मेड देयर, राइट। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बदला लेना है बेटा इसका, तुम इन लोग को बस ऐसे ही मत छोड़ना, ठीक है। जिस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया, हमें फील कराया गया है, तुम इन लोग को ऐसे ही मत छोड़ना। तो उन्होंने ना ब्लैक मैजिक सीखा। इमेजिन वो कितने प्योर होंगे हार्ट से, क्योंकि मम्मा ने ऐसा बोला, यू नो, और फिर मॉम का डेथ भी हो गया। तो उनका बदला लेने के लिए ही एक्चुअली लर्नड ब्लैक मैजिक। और एक दिन जब चाचा चाची का एक फंक्शन चल रहा था,
सारे लोग थे वहाँ पे, उनके बच्चे भी थे और बहुत सारे 80 पीपल वर देयर। तो इन्होंने ना ब्लैक मैजिक यूज़ करके ओला बारिश करवा दी वहाँ पे और सारे के सारे 80 पीपल डाइड। उसके बाद इनको बहुत आत्मग्लानि हुई कि ये मैंने क्या कर दिया, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये मेरा लास्ट लाइफ होगा, इसके बाद मैं जन्म नहीं लेना चाहता, जन्म मरण के इस साइकिल से आई वांट टू कम आउट ऑफ। ठीक है, तो फिर ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ गुरु। ठीक है, एंड देन ही गॉट टू नो अबाउट मारपा। मारपा वाज अ very evolved soul, very evolved guru, and when he looked at him he could actually see the darkness of his past, मिलारेपा का, कि किस तरह का कर्म रहा है, और मगर इसमें ये क्षमता भी है कि ये पूरी तरह से लिबरेट हो सके इसी लाइफ में। तो उन्होंने किस तरीके से उनको ट्रेन किया, किस तरीके से उनका कर्मा काटा, ताकि मिलारेपा इस स्टेट पे आ सके कि आज उनको सब भगवान मानते हैं तिब्बत में, उनको प्रे करते हैं लोग, उनके जैसा बनना चाहते हैं। And finally he actually reached full enlightenment and he had all the siddhis. He was one of the Mahasiddhas. Wow. Yeah. So very interesting story. बिल्कुल। Yeah. और जिस प्रकार आपने बताया कि आपके गुरुजी ने ही आपको कहा था कि गृहस्थ संत का योग है, आपने अपने कोई पास्ट लाइफ को ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर देखी नहीं हो तो एक्सपीरियंस किया हो, कुछ ऐसे आभास हुए हो? Of course, I have not, experienced my past life as such. मैंने पूरी तरह से इसको देखा नहीं है, और कहते हैं कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में सारे आपके संस्कार रहते हैं, पुराने जन्मों के भी। और जब आप ये समाधि में जाते हो ना, जनरली मैं जो समाधि में जाती हूँ, आई सी अ ब्राइट लाइट, सन मून का लाइट टाइप का, ल्यूमिनस। हाँ, ल्यूमिनस। सो आई फोकस ऑन दिस सेंस ऑफ आई एम, एग्जिस्टेंस, आई एग्जिस्ट, द कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, और मैं थॉट रोक देती हूँ, मेरा ऑलमोस्ट ब्रेथ भी स्टॉप हो जाता है। एक बार तो ओरा रिंग में विशाल ने देखा कि मेरा हार्ट रेट भी स्टॉप हो गया था हाफ एन आवर के लिए। तो ओरा रिंग 30 बीट्स पर मिनट से ये ज़्यादा कम नहीं ये रिकॉर्ड कर सकता, तो मेरा शायद उससे 30 बीट्स पर मिनट से कम हो गया था। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इस तरह का स्टेट आता है समाधि में, वेयर यू आर completely absorbed in that magnetic presence, and it appears as a light to me and it completely absorbs me. ठीक है, तो उसी लाइट, उसको आप ज्योति कहो, अंतर ज्योति कहो, उसी ज्योति को यूज़ करके आपको रीढ़ की हड्डी में वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है, so that you can see all the previous lives. So there is a way to it. Yeah, but I haven't done that till now. But जिस तरह के मेरे संस्कार हैं ना, उससे मुझे समझ में डेफिनेटली आता है कि मैं कोई योगी रही होंगी पिछले जन्म में। और जैसे मेरे ऋषिकेश वाले गुरुजी ने भी कहा कि मैं एक योग भ्रष्ट थी पिछले जन्म में, मैं किसी केव में एज अ सन्यासी मेडिटेट कर रही थी, और क्योंकि मैंने फुल रियलाइजेशन नहीं अचीव किया था, मुझे फिर से ये जन्म लेना पड़ा। इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी तब फील होता है रंगोली, जब मैं अपने कैबिन में रहती हूँ, लैंड ऑफ काम अबाइडिंग में, अकेली बस ध्यान करती रहती हूँ। बिल्कुल। और उसी जो आपने केबिन अपनी बात की, उसी का एक एक्सपीरियंस मैंने आपकी बुक में पढ़ा था कि आपको श्री कृष्ण का भी आभास हुआ। और ये जो एक्सपीरियंस था, इसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी आने वाली लाइफ के लिए। वो एक मोमेंट था आपकी लाइफ का, आई थिंक, जो मैंने पढ़ा कि जहाँ आपने पहली बार श्री कृष्ण को इतने क्लोजली महसूस किया अपने साथ। जी। क्या मैसेज देके गए हो आपको, और क्या वो फीलिंग थी, क्या वो एक्सपीरियंस था, ये मैं हमारे लिए जानना चाहूँगी। जी, तो ये वो कैबिन में एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, ये घर पे ही एक्सपीरियंस था। मैं बेसिकली कृष्ण के भजन सुन रही थी, ठीक है, और अंदर से वो विरह, मुझे बचपन से ये फील होता है, ये विरह कि मुझे अलग क्यों किया अपने से और मुझे आपसे मिलना है, ये मुझे बचपन से ही फील होता है भगवान से। वाले एक्सपीरियंस की बात की हमने। जी। तो मैं काफ़ी रो रही थी भगवान
से प्रे कर रही थी कि भगवान ओके। सो 2014 में ऋषिकेश में मेरे को गुरुजी ने एक मंत्र में इनिशिएट किया था। ठीक है, तो वो मैं मंत्र लगातार करती थी। तो इवन व्हेन आई एम गोइंग टू स्लीप I will repeat it. Whatever I am doing, I kept repeating that mantra. Okay, it was very important to me because that's what my Guruji told me, that keep repeating that mantra. So, I had come to a point where, I was crying and asking Krishna, why haven't you come to meet me yet? मैं आपके मंत्र को इतने दिन से रिपीट कर रही हूँ, सालों से रिपीट कर रही हूँ, आप क्यों नहीं आए हो मेरे से मिलने के लिए? एंड देन आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू माँ कि माँ देखो ये कैसा है, मैंने इनके लिए इतने टाइम से मंत्र रिपीट किया है, ये एक बार भी मेरे को आके दर्शन नहीं दिए हैं। एंड आई वाज लाइक कंप्लेनिंग टू माँ एंड देन आई वाज again feeling that viraha, very strong viraha, and I was actually in the shower at that time and just got down and I was like holding my heart and crying, क्यों भगवान, क्यों इस तरह से, आप क्यों नहीं मुझे दर्शन दे सकते, आप क्यों नहीं मुझे अपने से मिला लेते हो? उसके बाद मैं फिर मेडिटेशन रूम में गई ध्यान करने के लिए। जब ध्यान में बैठी हुई थी तो आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा राइट देयर। डर से मैंने आँख नहीं खोला क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं आँख खोलूँगी ना तो वो चले जाएंगे। ये एक्सपीरियंस अचानक से गायब हो जाएगा। तो when I had my eyes closed, I asked him, please sit. तो he wouldn't sit at that time. I was like, क्यों नहीं बैठ रहे? तो फिर मेरे दिमाग में आया कि leave your meditation chair, go the other side, let him sit on your meditation chair. So वो meditation chair पे फिर मेरे बैठे और मैं दूसरे साइड बैठी. And then he guided me into the deepest meditation of my life. Wow. Yeah, इतना डीप सा मेडिटेशन था, मुझे कोई आइडिया नहीं मैं कितने देर तक उस मेडिटेशन में थी, उस समाधि स्टेट में, वेयर आई वाज जस्ट अब्सॉर्ब्ड इन दैट मैग्नेटिक लाइट। उस समय क्या होता है ना रंगोली, यू डोंट फील योर बॉडी, देयर इज नो थॉट इन योर माइंड, यू जस्ट फील लाइक अ पैल्पेबल life force. It's like just awareness and everything feels like a part of you. Wow. It's such a wonderful experience. You feel the expanse that you are in reality. You feel God within yourself? Yes, you don't feel God and you separate. It's the union जो मोक्ष की हम बात करते हैं। एकदम unity feel होता है समाधि में, वो unity feel होता है। So that's what I felt in Samadhi. And I didn't know for how long I was in that state. But when I came out, I was like, ये मेरा body है, हाथ हिलाओ, इस तरह से हिला रही थी. I was not feeling like my body. I didn't feel one with my body. I felt I'm whole of it. और ये state मेरा 1 महीने रहा था. इस state में मैं 1 महीने रही थी. Everything felt as if, भगवान कर रहे हैं। मुझे effortless, everything was effortless. Walk कर रही हूँ तो लगता था कि float कर रही हूँ, It was such a beautiful experience. And it was somehow, I felt it was preparation for me for what was about to happen, what was about to come. So this was 2019 when I had experienced this. And 2020, भाई का incident happened. मैम, जब हम enlightenment की बात करते हैं, आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने मुझे बताए कि उस स्टेट में आकर एक ऐसी फीलिंग आती है जहाँ पे हम रिएक्ट नहीं करते हैं बट रिस्पॉन्ड करते हैं। yes. और उस स्टेट में हम सबको पहुँचना बहुत ज़रूरी है टू लिव इन द प्रेजेंट। yes. तो उस स्टेट में कैसे आया जाए? कुछ आपके विपस्सना एक्सपीरियंसेस हमें बताइए। और जो लोग नए हैं इस टर्म से, विपस्सना से, एक्चुअली ये क्या होता है, मैं जानना चाहूँगी। सो विपस्सना लिटरली मीन्स इनसाइट। ठीक है, इनसाइट मतलब आपको खुद से ज्ञान हो रहा है। आपको खुद से ज्ञान कब होता है? जब आप डीपली थिंक करते हो और किसी नॉलेज के साथ इनफ टाइम स्टे करते हो, तो वो आपका अनुभव बन जाता है जी। ठीक है, वेदांत में भी इसको कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन इज अ पार्ट। सो श्रवण मतलब आपको पहले सुनना होता है। मनन मतलब आपको कॉन्टेम्पलेट करना होता है उस पर
कि क्या सुना, मुझे समझ में आ रहा है, इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू. यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, you know, when you will hear it for the first time. And then nididhyasana is when it actually becomes a living truth in you. Okay? So वो उस पॉइंट तक आने के लिए आपको किसी भी नॉलेज के साथ बहुत देर स्टे करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो बस 5% है, टिप ऑफ द आइसबर्ग. और 95% ऑफ आवर ब्रेन इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है. सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हम बहुत जन्म लिए हैं. डू यू बिलीव इन बर्थ्स एंड रीबर्थ? मैं तो रीइंकार्नेशन, जब ज्योतिष की बात आती है तो पूरा ही हमारा रीइंकार्नेशन में बिलीव करता है सनातन. एंड आई डू फील वेरी स्ट्रांगली कि मैं भी बहुत बार आ चुकी हूँ. इट्स जस्ट डिफरेंट बॉडीज बट द सेम सोल. यस यस यस. एंड सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मैनी मैनी डिफरेंट जन्मास, राइट? और कोई कोई लर्निंग अभी तक नहीं हुई है. ठीक है. मिसहैप्स हो गए हैं, ट्रॉमास हो गए हैं, तो वो सारे भी स्टोर्ड रहते हैं हमारे पूरे सिस्टम में. जब आप जन्म लेते हो ना, इसको वासना पुंज कहते हैं. ठीक है. इट्स बेसिकली संस्कार का ढेर. तो जब आपको सबकॉन्शियस माइंड के साथ वर्क करना होता है ना, वो 95%, तो आपको ध्यान में उतरना ही होता है. तो भगवान बुद्ध ने, इफ़ यू नो अबाउट 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट अराइजिंग, उन्होंने बताया है 3 लिंक के बारे में मैं बात करूंगी, जहां हम लोग मोस्टली फंस जाते हैं, और एक लिंक वहां पे तोड़ने पे हमको जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है. ठीक है. यस, ऐसा भी कुछ है? यस यस यस. बहुत. बुद्ध was a scientist, okay? I would really suggest you to go through that 12 links of dependent arising. We'll be discussing only 3 of them. ठीक है. तो एक लिंक है फसा. ठीक है. फसा क्या होता है? जब आप सेंस ऑर्गन्स और सेंस ऑब्जेक्ट्स सामने सामने आते हैं. ठीक है. सारे सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं? हमारा आईज, हमारे कर्ण, फिर नोज, टंग, टच एंड माइंड. ठीक है. माइंड का भी मेंटल ऑब्जेक्ट्स होता है जो साथ में आता है. एंड देन वी हैव दी सेंसेशंस. तो हमने कुछ अच्छा देखा तो प्लेजर सेंसेशन, कुछ बुरा देख लिया, डेड बॉडी देख लिया या कुछ गंदा देख लिया, तो सेंसेशंस बुरे होते हैं, एवर्जन वाले सेंसेशन होते हैं. जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो हमें प्लेजर सेंसेशंस होते हैं, राइट? तो हमें जब प्लेजर सेंसेशंस होते हैं तो हमें और प्लेजर सेंसेशंस चाहिए होते हैं. ठीक है. जब हमें एवर्जन वाला सेंसेशन होता है तो हमें वो पेन फील होता है, तो हमें वो नहीं चाहिए होता है. ठीक है. तो हमें उस पैटर्न से निकलना होता है. हम कैसे निकलें? फाइनली वी हैव टू बेसिकली सिट इन मेडिटेशन. विपस्सना में जैसे हम जो रिट्रीट पे जाते हैं ना, 10 days रिट्रीट का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है. फर्स्ट 3 days हमें आनापाना सती सिखाया जाता है. आनापाना में हमें समाधि का एक्सपीरियंस कराने का उन लोग का चेष्टा होता है. So you have to focus right beneath your nostril, okay? And you have to focus on the sensation. So when you breathe in and breathe out, what kind of sensations you're having. And for 3 days, you just keep focusing on the sensation beneath your nostrils. उससे क्या होता है ना, आपका razor sharp mind हो जाता है. इतना focused mind, 10 to 12 hours every day sitting on the cushion and just focusing here. Then you understand कि आपका माइंड कितना ट्रैवल करता है, कितने जगह. बिल्कुल. हाँ. बट इसमें क्या हो रहा है कि आपने जो इंगेजमेंट वर्ल्ड से रखा हुआ है ना, न्यू इम्प्रेशंस आप नहीं ले रहे हो. ठीक है. आप जो बॉडी पे अराइज हो रहा है सेंसेशन, उसके साथ प्रेजेंट हो. तो ये समाधि का आपको सिखाया जाता है फर्स्ट 3 days. उसके बाद नेक्स्ट फ्यू डेज you have to sit with the body sensations. With that razor sharp mind, you basically move your attention from the top chakra to the bottom, like whole of your body you cover, all the sensations. तो कभी कभी इस तरह का sensations आता है जैसे कोई खंजर लेके आपको पीछे से मार रहा है. Like this time, I had this kind of experience where I felt as if somebody is stabbing me from, backside. But instead of reacting, you basically observe it. So when you observe it,
you basically transmute the sensation. You become the observer. You become the observer and तो ये जो ऑलमोस्ट ये एक एनर्जी है जो ब्लॉक्ड है, तो आप जब बस उसको ऑब्जर्व करते हो तो उसको मुक्त कर देते हो, उस एनर्जी को आप मुक्त कर देते हो, ट्रांसम्यूट कर देते हो, ठीक है, खोल देते हो एक तरीके से। वो आपकी एनर्जी है जो फंस गई है, तो आपने उसको उस नॉट को खोल दिया, तो वो एनर्जी अब आपके लिए अवेलेबल है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे बहुत सारे इसमें बताया जाता है ट्रेडिशंस में कि आप रिनाउंस कर दो वर्ल्ड को, डिज़ायर्स छोड़ दो, सबसे अलग हो जाओ। बट बेसिकली आपको करना क्या रहता है इसकी आप चीज़ों में आप देखो कि ये डिज़ायर क्या चीज़ है, ये एंगर किस तरह का एनर्जी है। यू लुक एट इट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। ओह नहीं एंगर आ गया, देन फील गिल्टी, ओ क्यों ऐसे किया एंड ऑल दैट। नहीं, you basically start observing the energy so it becomes available to you. ठीक है, आप किसी को खराब या अच्छा नहीं कह रहे हो, ये एनर्जी अच्छी है, ये एनर्जी खराब है, नहीं, you are being present with all the energy. तो फिर you come to a stage where you know you don't react, you respond to life, and that is when you are completely present with whatever is happening. And you're not judging, you know, you're not like left brain completely, you know, left brain is always about judging, ये सही है, ये गलत है, ये you know, अपने आप को भी जज करते हो, दूसरों को भी जज करते हो, and it's all about dividing. Yeah. ठीक है, you are basically completely present with whatever is, you know, there. So that is what is a living enlightenment. Wow. Yeah. आपने एक और मुझे बात कही बहुत इंटरेस्टिंग, जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, हमारे जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, आपके जो विपस्सना एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो साधना के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनमें आपने एक इंसाइट निकाला कि हमारे जीवन की ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनमें और हमारे हैप्पी हार्मोन्स में एक सिमिलैरिटी है। ये बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव है, मैंने कभी नहीं सुना इसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। ज़रूर। तो हमारे जीवन, देखो, हम लोग सारे लोग एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, दैट इज़ हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, और हम लोग एक चीज़ अवॉइड कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट? पेन, हाँ, दुख, सफरिंग, राइट? अब हम जब भागते हैं किसी हैप्पीनेस के पीछे, तो 4 तरीके से हम लोग अपने आप को मोटिवेटेड फाइंड करते हैं, ठीक है? सबसे नीचे में आता है काम, ठीक है? व्हाट इज़ कामा? Kama is like when you are seeking pleasure, like you can find pleasure in eating a rasgulla, ठीक है? And you can find pleasure in reading a very fine book, but worldly book, right? Then so a lot of pleasure comes from that, a lot of joy comes from that, but it is not very lasting. जैसे आपने रसगुल्ला खाया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, फाइन, 4 खाया, 5 खाया, 6 खाया, वो पेन में बदल जाता है एक तरीके से। तो काम उस लेवल का होता है, इट्स वेरी लो, ठीक है? फिर अर्थ क्या होता है? अर्थ व्हेन यू आर सीकिंग मनी, फेम, नेम, नॉलेज, ठीक है, वर्ल्डली नॉलेज, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है, काम से ज़्यादा एफर्ट लगता है इसमें अर्थ को फाइंड करने में, ठीक है? बट ये जो जॉय होता है ना, वो थोड़ा लास्टिंग होता है। जैसे अगर आप IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, निफ्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर उसमें जब चले जाते हो तो वो खुशी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपके आइडेंटिटी को भी रिफाइन करती है, आपको एक हेल्दी सेंस ऑफ ईगो देती है, एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। टू राइज इन द स्पिरिचुअल लैडर यू हैव टू हैव अ वेरी हेल्दी सेंस ऑफ ईगो, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे में डोपामीन रिलीज़ करती है, ठीक है? डोपामीन, क्योंकि हम लोग सेट करते हैं अपने लिए गोल और उसको फिर अचीव कर लेते हैं, तो वी फील हैप्पी। यस, सो हैप्पी हार्मोन। देन यू कम टू द थर्ड लेवल, धर्मा। व्हेन यू हैव हैड इनफ ऑफ नेम, फेम, मनी, तब तुम्हें लगता है वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं करता है। देखो, काम थोड़ा सा सेटिस्फाई करता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है, ट्रांजिएंट है। अर्थात ज़्यादा सेटिस्फाई करता है आपको,
फिर भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता है, फिर आप बचा है अभी। यस, देन यू गेट इन्वॉल्व इन धर्मा। तब तुम्हें लगता है कि तुमको सर्विस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, तुम दूसरों के लिए काम करने लगते हो, दूसरों की खुशी के लिए। यस यस, तो आप उस तरह से सेल्फलेसली इन्वॉल्व होते, वो आपको ज़्यादा जॉय ब्रिंग करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? Why do you think, Rangoli, that happens? मैम क्योंकि वहाँ पे हम सेल्फिशली कुछ नहीं कर रहे, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, एक यूनिटी वाली, एक यूनियन वाली फीलिंग आ रही है। यस यस यस। और जब इसको स्टडी किया गया तो देखा गया, जब आप एक ऑर्फनेज में जाके ऑर्फन्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वहाँ पे कुछ कर रहे हो, उनको कुछ दे रहे हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा और जॉय देता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, यू हैव गॉन शॉपिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा जॉय आपको नहीं देता है, बट ये ज़्यादा आपको जॉय देता है, थोड़ा सा और एवरलास्टिंग जॉय देता है। जब आप ये भी बहुत कर लेते हो, इससे क्या होता है ना, बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाता है। आप जब दूसरों को के लिए सेल्फलेसली काम कर रहे हो तो इससे बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाता है। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, क्योंकि ये कनेक्शन, ऑक्सीटोसिन कनेक्शन वाला ये है, लव एंड कनेक्शन वाला हार्मोन है। ठीक है, अब क्या होता है, जब यू हैव डन ऑल ऑफ इट, आपको पुण्य भी बहुत इकट्ठा हो गया है। जब आपके पुण्य इकट्ठा हो जाता है ना, तब आप ये सोचना भी शुरू करते हो कि व्हाट इज लाइफ, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, एंड व्हेन विल दिस एंड, एंड आई वांट टू एंड इट, तब आप मोक्ष के रास्ते पे चलते हो। बहुत हो गया, ये जर्नी बहुत बार कवर कर ली। yes. कभी तो एंड आएगा ना। यस यस यस। जब हम समाधि वाले स्टेट में जाते हैं ना, तो हम में एंडोर्फिन और आनंदामाइड रिलीज होता है। इट्स लाइक ब्लिस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक्सट्रीम जॉय, एक्सट्रीम पीस, एक्सट्रीम ब्लिस आपके पूरे के पूरे बॉडी में एक्सपीरियंस होता है। दैट इज when you know that you are on the right path to moksha. Yes. Okay. Yes. And how do you know that? Because you are not using anything else for it, nothing external you are using for it. You just need yourself, and you just need to dive deep within yourself. That's all. So it's a complete internal feeling. Yes, it's an internal journey, and you cannot compare that joy with anything, any external joy. Because that's much more. मतलब आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। और एक बार वो आपने टेस्ट कर लिया ना, वो अमृत, तो आपको फिर कुछ नहीं पसंद आता है, वर्ल्ड का कुछ नहीं पसंद आता है। बट आई थिंक मैम वही कि हमें ना इवॉल्व करके उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। यस यस, एंड इट्स अ जर्नी। इट्स अ जर्नी, एवोल्यूशन की जर्नी है। और अगर कोई 4th ग्रेड में है, 5th ग्रेड में है, तो हमें उन्हें शो डाउन नहीं करना चाहिए कि अरे आप तो 4th ग्रेड में हो, यही पढ़ रहे हो अभी। नहीं, that's where they are at, and they will also get to 10th grade to doing PhD eventually in time. Yes, और टाइम हम सबको इवॉल्व कर देता है। बट अ वेरी फैसिनेटिंग वे एंड वेरी ब्यूटीफुल कंपैरिजन आई वुड से। मैंने पर्सनली कभी नहीं सुना था। यस। तो यस, ये एक बार मैं ध्यान कर रही थी, and it had just come in my, it got downloaded in my meditation, so I thought it's very interesting. या कामा का मैंने नहीं एग्जाम्पल दिया था। कामा इज फॉर सेरोटोनिन रिलीज करता है। जैसे ही आप किसी प्लेजर को सीख करते हो और आपको मिल जाता है, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। बिल्कुल, वेरी इंसाइटफुल। मैम आई बिलीव कि पेन जो होता है ना हमारी लाइफ में, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। पेन मेक्स अस वाइज। पेन हमें लाइफ की वो हार्श रियलिटीज दिखाता है कि दिस इज नॉट द ट्रूथ। हमारी सोल इवॉल्व ही कहीं ना कहीं पेन के कारण होती है। एक बहुत बड़ा रीजन है। जिस प्रकार हैप्पीनेस है, उसी तरह पेन भी है, क्योंकि पेन हमें आउटग्रो करने के लिए मजबूर करता है। आपके बुक के मैसेज के थ्रू उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा जिन्होंने कभी ना कभी अपने किसी चाहने वाले को खोया है, कि हाउ टू लेट गो ऑफ दैट पेन और अटैचमेंट? क्योंकि हम ना खुद को कोसते हैं कि लाइफ में ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। रियलाइज नहीं होता है, सुपरफिशियली हम खुद पे काम करते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ पास्ट, लेट गो ऑफ इट। बट वो डीप इनसाइड वो दर्द, वो पेन ना हमारी कोर का पार्ट बन जाता है। हम उसे बना लेते हैं। अगर हम उसे अपना कोर बना लेना और सच में उसके साथ रहें विदाउट रेजिस्टिंग इट, देन इट बिकम्स आवर गुरु।
बट हम वैसा करते नहीं हैं, हम उसको कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं, अपने आप को इतना एंगेज कर लेते हैं, इतना डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं कि हमें वो दर्द से रूबरू नहीं होना पड़े। ये हमारी गलती है। पेन हैज़ कम इन आवर लाइव्स टू टीच अस, not to give us a tough time where it has come so that we can be with it and we can learn from it. कि हम हार्श ना बने लाइफ को लेकर, हार्श ना बने, और लाइफ की रियलिटी को लेके इट्स अ रियलिटी चेक बेसिकली। हम जो यहाँ पे सैंड कैसल्स बनाते रहते हैं विदाउट किसी फाउंडेशन के, प्रॉपर फाउंडेशन के, उससे हम उठे एक तरीके का ड्रीम में वी आर ट्राइंग टू फाइंड सेटिस्फैक्शन, कभी नहीं मिलना है। तो पेन इज़ लाइक अ वेकअप कॉल, ओके बहुत हो गया, बहुत आपने इधर उधर कर लिया, यहाँ पे खुशी नहीं है, आप प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी के राह पे चलिए जहाँ पे सच्चा हैप्पीनेस है, जॉय है। बहुत सुंदर मैम। कोई ऐसा मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगी, या मैं मेरे सवालों में आपसे मिस हो गया, पूछना भूल गई हूँ, कोई ऐसा मैसेज जो आपको लगता है यस जो सुशांत के फैंस तक पहुँचे, जो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे, आपकी बुक का जो मैसेज है, आपकी विजडम से जो मैसेज आपको आ रहा है? तो इस बुक का जो पहला चैप्टर्स है वो तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैंने डिस्कस किया है कि हम लोग को प्रॉब्लम क्यों होता है। ये प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर अटैचमेंट जो हो जाता है, और फिर जो दर्द उससे आता है वो हमें क्यों होता है। इट इज़ बिकॉज वी आर मिस आइडेंटिफाइड। एक तरीके से हमने अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दिया है इस बॉडी से, इस माइंड से, इस आइडेंटिटी से। ये हमारा प्रॉब्लम है। जब तक हम इस बॉडी से आइडेंटिफाइड रहेंगे, इस माइंड से आइडेंटिफाइड रहेंगे, इस ईगो से आइडेंटिफाइड रहेंगे, तब तक that happiness will be elusive to us. You know why? Because in truth we are the awareness. ठीक है, जैसे अभी वेकिंग स्टेट है, मांडुक्य उपनिषद में 4 स्टेजेस का बात किया जाता है। एक स्टेज है जिसमें हम अभी हैं, वेकिंग स्टेज। इसमें हमारा बॉडी वर्क कर रहा है, हमारा माइंड वर्क कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, और हम समझ रहे हैं कि हम ये श्वेता हैं, वो रंगोली हैं, राइट। फिर ड्रीम स्टेट में क्या होता है, आपका बॉडी नहीं वर्क करता है, आपका माइंड वर्क करता है, राइट, और आप पूरा का पूरा एक वर्ल्ड पोर्ट्रे करते हो, विद डेजर्ट, विद पाम ट्रीज, विद कार, विद पीपल देयर, और आपको लगता है कि वो सब आपसे अलग हैं, सेपरेट हैं। हाँ, बट असली में क्या हो रहा है, ये आपका प्रोजेक्शन है, राइट। वो सारे आपके पार्ट हैं। ये जो आपने बॉडी भी एक प्रोजेक्ट की भी है, ड्रीम बॉडी, वो भी आप हो। ऑल ऑफ इट इज यू, इजंट इट? बिल्कुल। ड्रीम स्टेट में ऐसे होता है ना, ऐसे हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं। हम जो प्रोजेक्ट करते हैं, वी आर ऑल ऑफ इट, राइट। वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी आर प्रोजेक्टिंग आउट देयर, राइट। और डीप स्लीप स्टेट में क्या होता है, डीप स्लीप स्टेट में हमारा ना बॉडी वर्क करता है और ना हमारा माइंड वर्क करता है। तो वेकिंग स्टेट में क्या होता है, बॉडी माइंड दोनों वर्क कर रहा है। फिर ड्रीम स्टेट में क्या होता है, हमारा बस माइंड वर्क करता है। डीप स्लीप स्टेट में क्या होता है, हमारा ना बॉडी वर्क करता है, ना माइंड वर्क करता है, ना हम कोई आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं, ना वेकिंग स्टेट की कोई आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं वहाँ पे जी, ना ही ड्रीम स्टेट की कोई आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं डीप स्लीप स्टेट में। तो एकदम शांत है। और सबसे ज़्यादा खुशी हमें किस चीज़ से मिलती है, जब हम सो के उठते हैं। अगर 3 दिन किसी को नहीं सुना, वो पागल हो जाता है। इमेजिन डीप स्लीप इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो डीप स्लीप पे जाने पे हमें जो खुशी मिलती है, जो एक पीस मिलता है, दैट इज़ व्हाट वी गेट व्हेन वी एंटर एनलाइटनमेंट, तुरिया स्टेट। तो उस समय भी आप सेपरेट नहीं फील करते हो किसी भी चीज़ से, एक वननेस फील करते हो, यूनिटी की फीलिंग आती है, ठीक है। क्योंकि सारा हमारा स्ट्रेस अराइज ही होता है इस फीलिंग से कि आई एम सेपरेट फ्रॉम यू।
But when you understand that you are the awareness in which all of this is rising, जिस तरह से आप ड्रीम में सब कुछ क्रिएट करते हो, वैसे ही आपने इस वेकिंग स्टेट में भी सब कुछ क्रिएट किया हुआ है. मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये एक ड्रीम है, असली रियलिटी तो वही है जो हम ड्रीम स्टेट में फील करते हैं. असली रियलिटी है जो हम डीप स्लीप स्टेट में फील करते हैं. बिल्कुल वही. यस यस यस. एंड that what we are the awareness, we are pure awareness, right? Wow. And that's what we have to. So Turiya state is that it's like fully enlightened state. You are in a state of bliss which you experience during deep sleep state, and you carry on with that, right? इस enlightenment की state को मैम जीते जीते कैसे एक्सपीरियंस किया जाए? लोग मोक्ष की बात करते हैं, बट मैं एक चीज़ बिलीव करती हूँ कि एक लिविंग मोक्ष भी होता है. जब आप बिल्कुल फ्री लाइफ जी रहे हैं, आपकी लाइफ का हर मोमेंट उस लिबरेशन के साथ कट रहा है. यस, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज जीवन मुक्त का स्टेट. ओके, ठीक है. एनलाइटेंड व्हाइल लिविंग, हाउ डू यू गेट देयर? इट्स वेरी इजी एक्चुअली रंगोली. यू कैन डू इट राइट नाउ. कैसे? यस, व्हाट यू हैव टू डू इज यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई विद द थॉट्स इन योर माइंड. थॉट तो आ रहे हैं, हाँ, इनसेसेंट पूल ऑफ थॉट्स. उसको लिंक जो है वो काट दो. ठीक है. हाउ डू यू कट इट? यू आस्क योरसेल्फ टू whom this thought is coming. You come back to the sense of that I am, to me, to I, this thought is coming. And then just stay with that presence of I. देखो, हम गलती से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि हम रंगोली हैं, हम श्वेता हैं. ऐसा नहीं है. जब आप बस सेंस ऑफ आई के साथ बैठते हो ना, तो एक पैल्पेबल सा लाइफ फोर्स फील होगा. आपको उस समय ये नहीं फील होगा कि मैं ये आइडेंटिटी हूँ. आपको बस एक लाइफ फोर्स फील होगा. उस लाइफ फोर्स में आपको स्टे करना है बस थोड़ी देर, थॉट से डिसआइडेंटिफाई करके. अंदर से एक खुद ज्योति आएगी जो आपको एब्जॉर्ब कर लेगी. और ये होता ही होता है. रमन महर्षि भी एग्जैक्टली ये कहते थे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. ये होता ही होता है कि आपको, आप जब शांत रहते हो उस सेंस ऑफ अवेयरनेस के साथ दैट आई एम, एंड व्हेन यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दीज थॉट्स, यू गेट इनटू दैट स्पेस वेयर यू फील दैट एक्सपेंस. और उस एक्सपेंस में रियल जॉय है, बिकॉज यू आर नॉट, यू नो, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम एनीथिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग. यू आर ऑल ऑफ इट. क्योंकि आपका अवेयरनेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपका कोर है. अगर आपका अवेयरनेस हटा दिया जाए आपसे, तो आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं करोगे. विल यू डू दैट ट्रेड विथ मी? आई विल गिव यू $1 billion. You give me your awareness. Will you do that trade with me? No. Yeah. Right? Why? Because why won't you? It makes me realize that this is Rangoli and this is me experiencing this life. Yes, because the awareness itself is so important. Right? हम awareness को क्या करते हैं ना, टाई अप कर देते हैं बॉडी और माइंड और आइडेंटिटी से, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. वही टाई अप नहीं करना है, बस अवेयरनेस में रहना है, प्योर अवेयरनेस में. डिसआइडेंटिफाई विथ द बॉडी, माइंड एंड द आइडेंटिटी. जैसे डीप स्लीप में हम लोग करते हैं ना, अपने आप होता है, एवरी नाइट होता है हमारे साथ वो एक्सपीरियंस. उसी तरह से हमें वेकिंग स्टेट में, उस स्टेट में पहुंचना है. जैसे कैसे हम वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जी, ठीक है. आधा अटेंशन आप बस इस फैक्ट को दे सकते हो कि आप अवेयरनेस हो, दैट देयर इज समबडी हु इज अवेयर एंड दिस टॉकिंग इज गोइंग ऑन. क्योंकि कर्म के हिसाब से सब कुछ सेट है, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, सब कुछ होना है जिस हिसाब से आपने पिछला कर्म किया है. आपका प्रारब्ध उसी तरह से जाएगा आपको लेके. बट एक ही चॉइस है आपके पास. ये रमन महर्षि ने बोला था, एंड आई लव दिस. फ्री विल का प्रॉब्लम है ना साइकोलॉजी में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सब सोच रहे हैं व्हाट इज फ्री विल. हमारे पास बस एक फ्री विल है. क्योंकि देखो थॉट्स, हम जो, आपको पता है आपका नेक्स्ट थॉट क्या होने वाला है? नो, नोबडी नोज. अपने आप से कहीं से ये थॉट आता है, डाउनलोड हो रहा है. हाँ. उसके बाद हम एक्ट कर देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि ये हमने एक्ट किया है. राइट. द ट्रूथ इज कि थॉट भी कहीं से आ रहा है. और अगर आप अच्छे से ये पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, तो होता क्या है ना कि आपका हाथ, जैसे आपने हाथ मूव किया, ठीक है, आपका हाथ पहले ही 1/10 ऑफ द सेकेंड पहले ही मूव कर जाता है. बाद में आपके दिमाग में आता है कि आप उसको मूव करो
और ये मैंने मूव किया। हाँ, कि कुछ हुआ है। हाँ, समझ रहे हो? तो चीज़ें पहले हो जाती हैं, बाद में ये फीलिंग आती है कि ये मैंने किया है। ईगो क्लेम कर लेता है उस एक्शन को। तो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। फ्री विल तो देखो नहीं दिख रहा है ना, फ्री विल कहाँ है इसमें? फ्री विल है, एक ही जगह फ्री विल है, एंड दैट फ्री विल इज व्हेन यू फोकस on the awareness itself, not on the what is happening in the outside world. So focusing on the awareness, coming back to the awareness. Keep half of your attention on that awareness that I am, and this whole thing is emerging in me. Okay? Wow. Yeah. एंड आई होप मैम कि हम सब उस लिविंग मोक्षा के स्टेट में पहुँचे, उस एनलाइटेंड स्टेट में पहुँचे। और डेफिनेटली मुझे आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही एनलाइटेंड फील करवा रहा है। आपके जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, जो ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस की आपने बात की, जिस तरह से हमने सुशांत की एनर्जी को समझा, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल डे। और सब कुछ लिखा हुआ होता है। आई थिंक दिस वाज आल्सो प्री डेस्टिन्ड कि हम ऐसे नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। और ये सेम विजडम आज इतने लोगों तक पहुंच रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू रंगोली, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, इट वाज लवली। थैंक यू। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, दिस वुड बी अ पॉडकास्ट लाइक नो अदर। इतने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, इतने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, मैं यहाँ बैठ के जिस तरीके से मैम मुझे वो एक्सपीरियंसेस बता रही थी, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। आई एम श्योर आपको भी आए होंगे। यही एक क्वालिटी होती है एक डिवाइन सोल की, एक योगी की, कि जो अपने पूर्व जन्मों की साधना है, जो अपना पूर्व पुण्य है, जब वो सोल यहाँ पर आती है तो बहुत कुछ हमें देकर जाती है। वो विजडम देकर जाती है, वो स्पिरिचुअलिटी, वो एनलाइटनमेंट देकर जाती है। एंड आई होप आज के इस पॉडकास्ट से आप भी उतना ही एनलाइटेंड फील कर रहे हो। आप मुझे बताइए, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? क्या आपने रिलेट किया मैम के एक्सपीरियंसेस से? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैम के लिए आपके और क्या सवाल हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के, एनलाइटनमेंट के, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के, भगवान के साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा, और आपके लिए हमेशा स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लेकर आती रहूँगी। नमस्ते।